जाने उस क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम लेना असंसदीय हो गया। आजादी के आंदोलन में आरएसएस और भाजपा की क्या भूमिका थी, इसे लेकर अक्सर विवाद खड़ा होता रहता है। भाजपा और उसकी सरकारों पर लगातार स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के अपमान के आरोप भी लगते हैं। इसी फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, तुर्रम खान का। एक ऐसा नाम जो अब संसद में पुकारना असंसदीय घोषित कर दिया गया है। तुर्रम खान शब्द अक्सर मुहावरों में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, वही नाम जिसका इस्तेमाल लोग बड़ी बहादुरी या थोड़ी शेखी बघारने के लिए करते हैं। असल में तुर्रम खान एक क्रांतिकारी थे जो आज भी जनता की जनचेतना में जिंदा हैं। तुर्रम खान को तुर्रेबाज खान के नाम से भी जाना जाता है। तुर्रम खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 ईस्वी में संपूर्ण भारत में बजे स्वतंत्रता के बिगुल को आग देने का काम किया। यही वजह रही कि तुर्रम खान को आज भी एक हीरो के रूप में पेश किया जाता है। भारत का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उसमें तुर्रम खान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में तुर्रम खान ने हैदराबाद का नेतृत्व किया था। इन्होंने हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तुर्रम खान का जन्म हैदराबाद के बेगम बाजार में हुआ था। बचपन से ही इनमें राष्ट्र के प्रति अथाह प्रेम था। इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1857 की पहली क्रांति में इन्होंने सत्तारूढ़ निजाम ब्रिटिश शासन के विरोध के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तुर्रम खान का जन्म बचपन से ही उतार चढ़ाव वाला रहा। उन्हें दक्कन के इतिहास में वीर और साहसी व्यक्तित्व के लिए याद किया जाता है। हैदराबाद की लोक कथाओं में आज भी तुर्रम खान का नाम एक हीरो के रूप में लिया जाता है। तुर्रम खान का अर्थ होता है हीरो। तुर्रम खान का मतलब अलग अलग हो सकता है, जैसे कि शक्तिशाली, बलशाली, योद्धा, नायक। महत्वपूर्ण ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस शब्द का उपयोग किस जगह पर किया जा रहा है। ये कहानी आजादी से करीब 100 साल पहले की है। वो दौर था 1857 की क्रांति का। इस दौर में हैदराबाद में भी एक लड़ाई लड़ी गई जिसके बारे में इतिहास में कम ही जिक्र मिलता है। पन्ने पलटने पर तुर्रम खान का नाम कहीं कहीं पता चलता है, जिसे बेगम बाजार का एक साधारण सैनिक बताया गया है। हालांकि उनका काम असाधारण रहा। उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करने के लिए करीब 6000 लोगों को इकट्ठा कर फौज तैयार की। उनकी कोई तस्वीर या स्केच उपलब्ध नहीं है। इस विद्रोह के पहले की उनकी जिंदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतिहास को झांकने से ऐसा लगता है जैसे तुर्रम खान 1857 के विद्रोह के साथ जन्मा और उसी के साथ इतिहास में दफन हो गया। वास्तव में तुर्रम खान वो शख्स थे जिन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र पर हैदराबाद का नाम दर्ज कराया। इस लड़ाई का नेतृत्व किया था तुर्रम खान ने। उनके साथ थे मौलवी अलाउद्दीन। हैदराबाद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की ज्वाला जमींदार चीदा खान को आजाद कराने के लिए सुलगी, जिन्हें रेसिडेंसी के अंदर जेल में रखा गया था। मेरठ में बगावत की खबर हैदराबाद पहुंच चुकी थी। मस्जिदों, चर्चों, चौराहों पर पोस्टर लगाते हुए निजाम और आम जनता से अपील की गई कि वे भी ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हों। हालांकि निजाम अफजल उद दौला और उनके मंत्री सालार जंग ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों के खिलाफ तुर्रम खान और उनके साथियों के गुस्से की बड़ी वजह निजाम का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया गया अलायंस था। निजाम की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद भारतीय सिपाहियों ने यूरोपीय अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। उनमें जमींदार चीदा खान भी थे। उस समय हैदराबाद में मौजूद सेना की टुकड़ी को दिल्ली कूच करने का आदेश दिया गया। चीदा खान ने इसका विरोध किया। इसे विदेशियों द्वारा मुगल शासक को सत्ता से हटाने का प्रयास समझा गया। चीदा खान ने 15 अन्य सिपाहियों के साथ हैदराबाद के लिए कूच किया। उन्हें उम्मीद थी कि निजाम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही वह हैदराबाद में दाखिल हुए, उन्हें निजाम के मंत्री मीर तुराब अली खान ने गिरफ्तार कर अंग्रेजों को सौंप दिया। बगावत का झंडा बुलंद करते हुए तुर्रेबाज खान ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया और करीब 5000 बहादुर लड़ाकों की फौज खड़ी कर दी। इसमें कई अरब और छात्र भी शामिल थे। इस दौरान मौलवी अलाउद्दीन भी तुर्रम खान के साथ हो गए। एक दिन शाम 6:30 बजते बजते रेसिडेंसी को घेर लिया गया। पश्चिमी दीवार की तरफ 2 बड़े घरों में उन्होंने पोजीशन ली। 2 साहूकारों अब्बन साहेब और जयगोपाल दास ने इस मिशन के लिए अपना घर तक खाली कर दिया। उधर ब्रिटिश रेसिडेंसी की तरफ 5000 लोगों के कूच करने की खबर मंत्री मीर तुराब अली खान तक पहुंचा दी गई। उसने गद्दारी करते हुए रेसिडेंसी को अलर्ट किया। तुर्रम खान और मौलवी अलाउद्दीन ने लड़ाकों के साथ मिलकर दीवार गिरा दी। रेसिडेंसी के बगीचे वाले दरवाजे को तोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ से मेजर कुथबर्ट डेविडसन अपने सैनिकों के साथ तैयार खड़ा था। दोनों तरफ से संघर्ष छिड़ गया। तुर्रम खान की तरफ से लड़ रहे लोगों के पास मामूली हथियार जैसे तलवार और लाठी डंडे थे। घर से पोजीशन लिए हुए इन जाबाजों पर मद्रास हॉर्स आर्टिलरी के प्रशिक्षित सैनिक भारी पड़ रहे थे।
पूरी रात फायरिंग चलती रही। सुबह 4 बजे तक क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला और फिर शहीद हो गए। रेसिडेंसी से लगातार होती फायरिंग देख 2 हवेलियों में छिपे लड़ाके भाग निकले। चारों तरफ शव ही शव बिखरे पड़े थे। तुर्रम खान ये सोचकर भाग निकले कि वो अपनी ताकत और बढ़ाकर वापस अटैक करेंगे। 22 जुलाई को तुराब अली खान ने अंग्रेजों को तुर्रेबाज के बारे में सूचना लीक कर दी। तुर्रम खान को उनकी आंख के पास मौजूद निशान से पहचान लिया गया और जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद कोर्ट में मुकदमा चला और आजीवन सजा काटने के लिए अंडमान भेजने का फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान उनसे मौलवी अलाउद्दीन के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने जुबान नहीं खोली। उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर मौलवी के बारे में जानकारी दे देंगे तो सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सारे आरोपों को अपने ऊपर ले लिया। तुर्रम खान बेहद पराक्रमी और तेज तर्रार थे। काला पानी की सजा काटने के लिए उन्हें भेजा जाता, उससे पहले ही 18 जनवरी 1859 को वो जेल से भागने में कामयाब रहे। उन पर 5000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि वो धोखे से जंगल में पकड़ लिए गए और 24 जनवरी को उन्हें घेर कर गोली मार दी गई। उनके शव को शहर में घसीट कर घुमाया गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उनके शव से कपड़े हटाकर रेसिडेंसी के पास पेड़ से लटका दिया गया। इस क्रूरता के पीछे अंग्रेजों की मंशा ये थी कि अंजाम देखकर दोबारा कोई विद्रोह की जरूरत नहीं कर सकेगा। इस तरह बेगम बाजार के रहने वाले रुस्तम खान के बेटे तुर्रम खान एक योद्धा की तरह जिए और एक बड़े मकसद के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। 1857 के विरोध की याद में कोटी बस स्टैंड के पास एक मेमोरियल बनाया गया। इस पर तुर्रेबाज खान का नाम लिखा है। हैदराबाद में उनके नाम पर रोड भी है। सरकार ने भले ही संसद में इस शब्द को असंसदीय करार दिया है, पर अगली बार कोई तुर्रम खां बोलकर कोई बात कहे तो गर्व महसूस कीजिएगा कि देश का वो एक ऐसा बहादुर योद्धा था जिसने मौत को गले लगा लिया, लेकिन कभी गद्दारी नहीं की।